मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इन सेशंस में बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तरीका यही है कि वीडियो को रोकें, पहले खुद से सवाल करें, फिर आगे बढ़ें। तो आइए मेरे बच्चे, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला हम 5-6 सवाल बोर्ड मास पे ले रहे हैं जो आ रहे हैं, तो कोशिश करते हैं समझने की। देखिए यार, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी चाहिए या ऑफ? सर पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट को टेकेंगे तो ब्रैकेट में पहले होगा ऑफ सोल्व। ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट। 4 से 4 गुना किया, एक 4 को 1 से भाग दिया 4, तो ये वाली वैल्यू आ गई 4। यहाँ आते जी, यहाँ डिवाइड का मतलब है इंटू साइन करोगे तो 4/1 8 चौक 32। समझ रहे हैं ना, 4 गुना 8। और ये मेरे बच्चे 1/4 पलटोगे तो 4/1, तो 4 चौक 16, 16 8 128, तो ये वैल्यू आई 128। और तो कहीं ब्रैकेट नहीं है? नहीं। अब सेटिंग बैठाते हैं आप। अब मेरे बच्चे ऑफ सोल होगा। ऑफ सोल करेंगे तो ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 6 दूनी 12, तो ये वैल्यू वाली वैल्यू आई 1 - 3 डिवाइड बाई 12, प्लस में ये वाली ब्रैकेट सोल्व करके आया 4 डिवाइड बाई 8, प्लस में ये वाली ब्रैकेट सोल्व करके आया मेरे बच्चे 128 पूरी कहानी, और 128 को 8 से गुना कर रहे हो। हाँ जी, तो बाबू 8 से गुना करोगे तो 16 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आई 16। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सर सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए डिवीजन सोल्व। तो 3 को 12 से भाग देंगे 1/4 आएगा, जमा 4 को 8 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? 1/2 आएगा, जमा 16 आएगा। तो 16 और 1 17, और एक आधे में से 1/4 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बचाएगा 1/4, तो 17 से ही 1/4 मेरा आंसर होगा। 17 चौक 68 और 1 69/4 मेरा आंसर होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए बाबू देखिए ध्यान से, हमें सबसे पहले सोल्व करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों किसको? ऑफ को। तो ऑफ यहाँ है, तो 8 8 64 आना, यहाँ आएगा 64। इसको सेटल किया तो यहाँ ऑफ को सोल्व करोगे 4 चौक 16। अब बस इसको धीरे धीरे सोल्व करते हैं मेरे बच्चे। इस विंडो को सोल्व करेंगे तो ध्यान देना, 8 डिवाइड के साइन को इनटू में बनाएंगे तो 1/8, और गुना में मेरे बाबू है 16। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यहां आ जाइए, यहां है 8 गुना में 8, और इस डिवाइड के साइन को इनटू करेंगे तो 1/64। तो देखो यार, 8 8 64 से 64 कटा 1 आया, तो 7 और 1 8 आया। यहां 8 से 8 गया तो 8 यहां था और 16 यहां बचा, 16 और 8 24, यानी ऊपर वाली वैल्यू मेरे पे रखो बट्टे आई 24 के, मतलब 24 बटे समथिंग। अब नीचे ब्रेक करते हैं, तो देखो ऑफ का मतलब गुना, तो 4 चौक 16 आया, तो 4 को 16 से भाग दोगे 4/16 यानी 1/4। बहुत बढ़िया। अब यहां इतने हिस्से को देखिए, तो इतने हिस्से को मेरे बच्चे देखें क्योंकि माइनस है। पहले आप ऑफ सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 को 8 से भाग देंगे मेरे बच्चे, कितना आएगा? तो 4/8 यानी -1/2, तो -1/2 लिख दिया। अब इसे सोल्व करते हैं, तो 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 को 4 से गुना किया 4। अब इसे सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा माइनस में 1/4, इन दोनों को। हाँ जी, अब इधर सेट करोगे मेरे बच्चे तो 4 है, तो 4 चौक 16, 16 में 1 गया 15/4, तो ये वैल्यू आई मेरे भाई 15/4। अब 3 5 15, 3 8 24, 8 चौक 32, तो आंसर आया 32/5। 5 से भाग देंगे 6 पॉइंट समथिंग, और 6 पॉइंट समथिंग मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, पहले ब्रैकेट उठाते हैं, ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट उठाते हैं, तो इसे सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब गुना, तो 4 से 4 गुना किया 1 आया, 4 को 1 से भाग दिया 4, यानी ये ब्रैकेट सोल्व होकर मेरे बच्चे 4 दे रही है। अब आइए यहां, यहां मेरे बच्चे 4 गुना 8, इस डिवाइड के साइन को पलट के लिखेंगे तो 4/1 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे ये कहानी आई इस ब्रैकेट की, गुना में था 1/8 बाहर वाले हिस्सा, तो 8 से 8 काटा तो ये आया 4 चौक 16, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू आई 16। बिल्कुल ठीक है जी। अब आइए बाबू यहां तक की कहानी, 4 डिवाइड बाई 8, तो डिवाइड के साइन को इनटू करेंगे तो 1/8, 4 दूनी 8, तो ये आया 1/2, यहां आया था मेरे भाई 16। अब इधर सेटल करते हैं, यहां 6/2 पहले गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 को 12 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो कितना आएगा? तो सर 3/12 यानी 1/4 माइनस 1/4, और यहां क्या है सर 8, तो ये आई मेरे बच्चे बड़ी ब्रैकेट। बहुत सुंदर जी। सेटल करोगे तो भाई 16 और 8 कितना है? 24। बिल्कुल ठीक है।
1/2 में से 1/4 घटाओगे मेरे बच्चे, बचा 1/4। यहां तक की कहानी तो आई है, यानी 24 चौक 96 और एक 97/4 आया मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू 97/4। ऑफ का निशान है यहां बाहर और ये 1/24, तो इसका मतलब पहले इसे गुना करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 97/96, यानी एक सही 1/96, जो कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी है। मेरे बच्चे मैं 2024 में जितने भी अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहां बोर्ड मास के करा रहा हूं, सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। आइए देखिए यार दोस्त, सबसे पहले ब्रैकेट होगी, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब पावर भी है और ऑफ का निशान भी। तो यहां सोल्व करते हैं भाई, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 1/2 को 1 से भाग दोगे, 1/2 ही रहा, और 1/2 में 1/2 जोड़ा तो 1 आया, यानी सर जी ये ब्रैकेट जो सोल्व हो के आई ये 1 आई। बिल्कुल ठीक है। अब ये था सर 1/4, ये था सर 1/8 और डिवाइड का निशान यहां पे। अब आते हैं यहां, अब मेरे बच्चे यहां डिवाइड पहले साइन सोल्व होगा तो 3 3 9 और 1 10/3, डिवाइड के निशान को मैं गुना करूंगा और 2/5 करूंगा, यहां है गुना 3/4। मेरे बच्चे ये आया 3 छिंग 18 और 2 20/3, डिवाइड को इंटू करेंगे तो ये 3/20 आएगा, और गुना में मेरे बच्चे 7/6। आपने का मामला सेट है। अब इसे क्रैक करते हैं। क्रैक करने के लिए भाई क्या करो, 10 से काटोगे 2 आएगा, 2 से मेरे बच्चे 2 गया, ठीक है जी। 3 से मेरे बाबू 3 गया, और 3 से काटेंगे 2 आया, तो ऊपर देखेंगे तो 7 बचा, और नीचे देखेंगे तो 5 चौक 20 दूनी 40 है। तो ये वाली वैल्यू जो सोल्व होके दे रही है वो 7/40 है, ये वाली वैल्यू सोल्व होके 1 दे रही है, ये ऐसे। तो 1/8, और यहाँ प्लस का निशान था, 1/8 को 1 से भाग दोगे तो यही रहेगा, तो ये आया 1/4 जमा 1/8 जमा 7/40। आप कहोगे सर सिंपल 40 आंसर ले लो, मतलब एलसीएम ले लो, तो 4 धाई 40, 10 यहाँ आएगा, 8 पंजे 40, 5 यहाँ आएगा और 7 यहाँ, 7 और 5 12 और 10 22, 22/40 यानी 11/20 अपना आंसर होगा, और वो है अपना ऑप्शन ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां पे करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, सेम उसी तरीके से सवाल को करना, जो भी आपके 2020-24 में, माफ करिएगा, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं बोर्ड मास के, मैंने सारे उठा लिए, क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है उसी से रिलेटेड आपके पेपर में सवाल आने हैं। आइए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों छोटी ब्रैकेट उठाओ, तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से मेरे प्यारे बच्चों 2 गया 2। सबसे पहले ये वाली लाइन वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 4 में 2 गया 2, 2 को 6 से गुना किया 12, 12 और 9 21, ये वाली कहानी आ गई सोल्व होके 21। बहुत सुंदर सा। अब आइए जी, और कहीं है तो यहां रही सर, 16 में 10 गया 6, तो सर ये आ गया 6, 24 को 6 से भाग दिया तो आया 4। अब आइए यहां पे, तो मेरे बच्चे देखो 1/5 है, डिवाइड के साइन को इंटू करेंगे तो 25/7 लिखेंगे। ये चीजें मन में करना, लिख के नहीं, मुझे समझाना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ये वैल्यू सोल्व होगी तेरी मेरे बच्चे 5/7, ये वैल्यू सोल्व होगी तेरी 5/7। इस ब्रैकेट को उठाएंगे तो भैया एलसीएम लेंगे 16, तो ये आएगा 10, 10 और 6 16, समझ रहे ना, ये 16 एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी 16, 2 पंजे 10 और 6 16/16, कट के उत्तर आएगा 1, तो 5/7 माइनस 1। अब जरा ध्यान देना कहानी को, ये है मेरे बच्चे 9 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ, ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 21, प्लस यहां जब सोल्व करोगे तो 5/7 माइनस 1 करोगे तो 7 एकम 7 में से 5 गया 2/7, तो यह आया -2/7। अब मेरे बाबू पहले क्या सोल्व होता है, ऑफ। फिर मेरी बात को ध्यान देना, मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख के करा रहा हूं, आप तो जल्दी जल्दी वैसे करिए। तो 7 तिया 21, 3 तिया 9, और 9 को 9 से भाग दिया 1, तो 1 - 2/7, तो आंसर वही आ जाएगा ऊपर वाले का 5/7, 5/7। अब आते हैं नीचे, यहां तक की बात समझ में आई। अब आते हैं मेरे बच्चे नीचे। देखिए भाई, इस सिस्टम को पहले ही सोल्व कर चुके हैं, नहीं इसको नहीं, 16 में 10 गया 6, 6 को 24 से भाग दिया 4, ये पूरा सिस्टम सोल्व हो गया। अब आते हैं ब्रैकेट पे, तो सर 20 को 4 से भाग देंगे 5, 5 और 5 10, 10 में से 1 गया 9, ये वाली वैल्यू आई 9, 36 को 9 से भाग दिया, ये वैल्यू आई 4, तो 4 और 4 8, तो उत्तर आया मेरे बच्चे 8, तो 5 8 7 56, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 5/56, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर आएगा। एडवांस नॉलेज आई जी। ये मेरे प्यारे बच्चों अभी का जो सिलेक्शन फेज 4 वाली जो वैकेंसी थी,
सिलेक्शन पोस्ट वाली, उसका क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट उड़ाओ भाई। तो देखो यार, आप इसे सोल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को जानते भी हैं कैसे कि ये 1 है, ये -2 है और -1/12 है। कहानी समझा करो मेरे भाई, सही भी इनका मतलब यही होता है, 2 जमा 1/12, बाहर माइनस का था। तो इससे घटाओगे -1 -1/12, यानी इसको लिखना चाहो तो -1 सही 1/12 लिख सकते हैं। नहीं तो जिसके पल्ले कम पड़ता है तो 12 दूनी 24 और 1 25/12, 1 में से घटाएंगे तो 12 कम 12 में से 25 गया, 13/12 बचा। तो ये बचा -13/12, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 जमा 13/12। बहुत सुंदर। अब इस ब्रैकेट को उठाएंगे मेरे बच्चे, ऑफ का मतलब गुना। तो देखो 8 दूनी 16 है, 3 5 15 है, तो ये आया 2/5, तो ये 6/25 है। तो मेरे बच्चे डिवाइड के साइन को इनटू कर देंगे तो 2/5 की जगह 5/2 हो जाएगा। सर बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले ब्रैकेट सोल्व होनी थी, फिर डिवीजन होना था। अब सर देखेंगे ध्यान से, तो 5 5 25 और 2 3 6, तो सोल्व होके देगा 3/5, यानी पूरी कहानी सोल्व होके दे रही मेरे भाई 3/5। पहले इतनी बात को ध्यान से समझो, फिर आगे बताऊं। मैंने क्या किया, मैंने इसको सोल्व किया, फिर डिवीजन लिया, इसको सोल्व किया, फिर ब्रैकेट में माइनस था, इन दोनों को लिख दिया इस तरह। पहले इतने पॉइंट को समझो और कमेंट करो समझ में आया कि नहीं। अब देखो यार ध्यान से, करना क्या है, आप या तो सबका एलसीएम ले लो मेरे बच्चे और एलसीएम लेके सोल्व कर दो, या ब्रैकेट के बाहर है 60 तो 60 को सबसे गुना कर दो। इसे गुना करोगे तो 5 12 60, 12 3 36 आएगा। इसे 60 से गुना करोगे तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और इसे 60 से गुना करेंगे तो 12 5 60, 13 5 65 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 6 5 11, 6 3 9 1 10, 3 और 1 4। अब हमसे कहा कि नीचे दिए गए व्यंजक से ए के अंकों का योग ज्ञात करिए, तो 4 0 1, यानी इसके सारे अंकों का योग आएगा 5, मतलब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अंकों का योग 5 होगा। देखिए बाबू, सबसे पहले सोल्व करना चाहिए हमको क्या, ऑफ और ब्रैकेट के अंदर की कहानी। तो ब्रैकेट में ऑफ है, तो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, ये कट के 1 आ गया, तो ये ब्रैकेट सोल्व होकर आ रही है मेरे भाई 2/3। ऑफ यहां है मेरे बच्चे 9/15। ध्यान देना, मुझे समझाना है इसलिए लिख के समझाना पड़ता है। यह डिवाइड का निशान है। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में पहले ऑफ सोल्व होगा, ऑफ में 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, तो 1 आया, 3/4 को 1 से भाग देंगे, 3/4 गुना करेंगे तो 9/16। फिर आएगा मेरे बच्चे ऑफ। अब यहां सेटलमेंट करते हैं, ऑफ का मतलब गुना है जी। अब यहां गड़बड़ हो रही है क्या कि कट नहीं रहा, तो यहां आएगा 4 दूनी 8 और यहां 25, तो यानी ये वाली वैल्यू आई 5/4 डिवाइड बाई 5/2 गुना, इसे सोल्व किया था तो मेरे बच्चे आया 8/25। बस अब सोल्व करोगे मेरे बच्चे किसे, डिवीजन को। तो जब डिवीजन को सोल्व करने जाओगे तो इनटू लगा के 2/5 कर दिया करो डायरेक्ट, 2/5। अब देखो 5 से 5 कटा, 4 दूनी 8, तो ये उत्तर आया 4/25। इतनी बात को समझिए, और जितना हो सके प्रैक्टिस कर रखी है तो ही आप जल्दी से कर पाएंगे। अब मेरे बाबू, यहां पे पहले ऑफ सोल्व होगा या डिवीजन। सर कैसी बात कर रहे हो, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है सर, गुना। तो देखो टेकते हैं सर, 3 3 9, बिल्कुल ठीक है, 3 5 15, हाँ जी। तो सर ये आया 2/5। इसको थोड़ी देर बाद सेटल करते हैं, इसे गुना करेंगे मेरे बच्चे, तो देखें 4 चौक तो आया 16, यह आया सर 9/100। अगर मैं और आप राजी तो कोई क्या करेगा काजी, इसे इंटू बना देते हैं, तो 2/5 गुना का निशान लगा के 100/9 करते रहे। अब 5 20 100, 20 दूनी 40/9 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी 40/9 मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। मैं इसे सोट्रिक में भी समझाऊंगा, डिटेल में भी समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। देखिए 2 पॉइंट समझना मेरे भाई, अगर इस सवाल पे ध्यान दें तो पॉइंट कहां का है, एक पॉइंट यहां है सर, एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे, यानी डेसिमल में वैल्यू यहां है, यहां है, यहां है, और कहीं पे भी डेसिमल में वैल्यू नहीं। जो भी वैल्यू होगी वो कंप्लीट बेस की है, जैसे यहां 3, यहां 3, यहां 3 का बेस है, यहां 3 का बेस है, यहां 3 का बेस है, यहां डेसिमल, यहां डेसिमल, यहां डेसिमल। मुझे डेसिमल की कैलकुलेशन करनी, क्योंकि या तो मेरा आंसर डेसिमल में है या फिर नहीं है, तो मोटा मोटा अंदाजा यहां से चढ़ेगा।
कैसे करें जी सोल्व? तो मैं ये जानता हूं कि यार यह 9 है या 81 है, बिल्कुल ठीक है। तो यार मेरी एक बात बताओ, इस 81 को अगर मैं 0.9 की पावर 2/3 गुना 0.9 की पावर 2/3 कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या आपको ऐसा लिखने में? मुझे सिर्फ ये बताइए इसमें दिक्कत है क्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर नियम है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m में अगर पावर सेम है तो इसे हम चाहें तो a इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। और अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो पावर मैंने सेम करी हुई है, तो इन्हें गुना करोगे तो 9×81 ही आ रहा है। ऐसा मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि मेरा एक झंझट तो खत्म हो कम से कम। भाई पहले ही दुनिया भर के लफड़े हैं, एक को तो निपटाओ। लेकिन हर किसी के लिए सवाल को जल्दी करने का अपना तरीका होता है, आपको अपना तरीका चुनना है। मैंने ये कहानी, क्यों नाराज हो रहा भाई? तो मेरे बच्चे मैंने ये वाली कहानी हटा दी। अब ध्यान ये रखना कि हमारे पास सवाल में, मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज खत्म हो गई और ये चीज भी खत्म कर दी मैंने। खत्म करके केवल इतना बचा है। अब यहीं से आपके उत्तर की तलाश पूरी होगी। कैसे? यहां है मेरे बच्चे 0.3 की पावर 1/3। इसे मैं 0.3 को 3/10 लिख सकता हूं, तो 3 की पावर 1/3 है और नीचे है 10 की पावर 1/3। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। इनको थोड़ी देर बाद में से टैकल कर रहा हूं, इसको समझा रहा हूं। 0.9 को लिख सकते हैं 9/10, तो पूरे की पावर 2/3 समझाने के लिए। तो 9 की पावर 2/3, तो 9 की पावर 2/3। आप कहोगे तो और आसान है ना, 9 को 3 की पावर 2 लिख दो, बिल्कुल लिख देते। 3 की पावर 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 3 की पावर 4/3 और बटे में 10 की पावर 2/3। अब मेरे बच्चों एक बात समझना, सब ऊपर चला जाना है, क्योंकि माइनस प्लस में बदल जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा। लेकिन नीचे का देखोगे तो 10 की पावर 1/3 गुना 10 की पावर 2/3, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे 3/3, यानी कट के उत्तर 1 आया, यानी 10 की पावर 1। यानी इस सवाल के उत्तर के नीचे आएगा 10। और अगर नीचे 10 आएगा तो इसका मतलब इसका आंसर हर हाल में डेसिमल के एक डिजिट बाद होना है। और ऊपर किसी भी हालत में 10 बन नहीं सकता, क्योंकि 3 का बेस को किसी से गुना कर लो, 10 नहीं बनने का। तो इसका उत्तर हर हाल में डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आंख बंद करके ये आंसर होगा। दूसरी बात, अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो मैं कैसे करूं? तो ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आगे सोल्व करना मैं सिखा देता हूं। देखिए यहां बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो भाई 3 की पावर है 1/3 जमा 4/3। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। बेटा ये है 1/27। इसको 1/27 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या है? 1/4। तो इसे आप लिख सकते हो 1/3 की पावर 3/4। और अगर 1/3 की जगह 3/1 करेंगे तो मेरे बच्चे पावर का में साइन बदल जाएगा, -3/4 आ जाएगा। ये समझ बेसिक होनी चाहिए। 9 को 3 की पावर 2 लिखेंगे, 2 3 6, 1/3 आया। आपने कहा सर सेट है मामला। अब आ जाइए नीचे। अब ये नीचे पावर माइनस से ऊपर ले जाएंगे, प्लस आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे बच्चे मुझे एक बात समझाना प्यार से। नीचे लिखा है 1/3 की पावर -2, बिल्कुल लिखा है। अगर मैं इसे पलट दूं और पलट के 3/1 कर दूं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी प्लस का। बिल्कुल ठीक है। तो इसे 3 की पावर 2 लिख सकते हो और 3 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस। वाह सर बढ़िया। अब 243 को क्या लिखते हैं? 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 होता है 243 गुना 5/4, तो -5/4 ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस, तो +5/4। अब ये कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर, और नीचे ध्यान रखना 10 बना हुआ। आइए जी जोड़ते घटाते हैं। पहले इतनी बात समझो, हमने सारी चीजों को 3 बेस पे डाल दिया। अब जब जोड़ने जाओगे तो मेरे बच्चे देखो, जो बेस 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो प्लस में तो 4 और 1 5 और 1 6, 6/3 करेंगे क्या आएगा? 2। तो यानी इनको सब सेटल करोगे तो उत्तर आएगा +2 और यहां -2, खत्म कहानी। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, यहां है 5/4, यहां है 3/4, बिल्कुल ठीक है। तो 5/4 -3/4, बेस सेम है 4 4, तो 5 में से 3 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या बनेगा? तो आप कहेंगे 2/4। 2/4 का मतलब बना 1/2। तो इनको जोड़ोगे
इस वाली नागिन को और इस वाली नागिन को तो आएगा 1/2 और यहाँ 1/2 पहले से, तो 1/2 और 1/2 क्या आया 1, यानी ऊपर वाले कहानी को जोड़ोगे उत्तर आएगा 1, यानी 3 की पावर 1 मेरा आंसर होगा और नीचे बच रहा था 10, तो मेरा डेसिमल में आंसर होगा 0.3। हमें सवाल सोल्व करना भी आना चाहिए, हमें पेपर में क्वेश्चन पे अप्रोच लेना भी आना चाहिए। देखिए भैया, पहले ब्रैकेट उड़ाओ, फिर बाकी चीजें बाद में। सबसे पहला काम हमारा और आपका एक ही होना चाहिए कि हम ब्रैकेट उड़ा दें। अगर हमने ब्रैकेट उड़ा दी तो सब कुछ हो जाएगा। इसको हटाता हूं ताकि जगह मिल जाए काम करने की। आइए आइए मेरे राजा, ओ राजा 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 करेजे में समा जा। पहले ब्रैकेट सोल्व करो भाई। तो 27 में 3 गया 24, 24 और 8 32, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 32, यहाँ प्लस का साइन है तो ये आएगा 24, यहाँ लिख देता हूं 24 डिवाइडेड बाई 3/8 ऑफ, इसको सोल्व किया तो 27 में 3 गया 24, 24 और 8 32। अब आप जानते हैं कि सर ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 8 चौक 32 आया, 4 तिये 12 आया, 24 को 12 से भाग दिया 2 उत्तर आया। यानी सर ये वाली जो सेटिंग है ये उत्तर लाके दे रही है 2, बीच में प्लस का साइन। अब अगली ब्रैकेट पे चलते हैं सर। ब्रैकेट में भी ब्रैकेट है तो पहले इसको सोल्व करते हैं। ध्यान देना, इसे 8 दूनी 16 करेंगे, 2 5 10, 16/16 करेंगे मेरे बच्चे 1, तो ये वाली वैल्यू सोल्व होकर आंसर देगी 1। बहुत सुंदर। अब यहां आइए, यहां 11 5 55 करें भाई, इसको भाग देना है तो 2/11 डिवाइड की जगह इंटू लगा दूंगा तो 55/4 कोई गुनाह तो नहीं है ना सर, नहीं है। और माइनस में ये वाला 1, तो देखो यार 2 दूनी 4, 11 5 55, तो 5/2 आया, 5/2 में से 2 एकम 2, तो 5 में 2 गया 3/2 आया, यानी ये वाली वैल्यू सोल्व होकर 3/2 दे रही। आपने कहा जी बात पल्ले पड़ गई, पहले इतना आराम से समझो पॉइंट। हाँ जी, इसको हम मिटाते हैं, तो मेरे बच्चे 2 दूनी 4 और 3 7 भाई 2 दूनी 4 और 3 7/2 मेरा आंसर है। अब नीचे वाले को सेटल, सबसे पहले इस वाली ब्रैकेट को, प्लस का निशान है तो 15 में से 7 गया मेरे बच्चे 8, 8 को 32 से भाग देंगे 4, यानी ये वाली नागिन आएगी 4। 15 को 3 से भाग देंगे 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, यह है 15, तो मेरे बच्चे 75 डिवाइड बाई 15। देखिए मुझे समझाना इसलिए स्टेप वाइज लिख के बता रहा हूं, आप तो सीधा करें। तो 75 को 15 से भाग दिया, 15 75 5, 5 और 4 9, तो नीचे वाली वैल्यू आई 9, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर जो है 7/18 है। देखना भाई कहां गड़बड़ हुई, 7/18। आपको क्या लग रहा है, मेरे हिसाब से 7/18 कोई गलती नजर आ रही है? नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन में मिस्टेक है। वैसे पेपर का क्वेश्चन है, अब मुझे याद आ रहा है, और पेपर के क्वेश्चन में गड़बड़ हमारे टाइपिस्ट ने, विद्वान ने क्या कर दिया कि गड़बड़ यूं है कि सवाल ये है ही नहीं, यहाँ पे चेंज है इस ब्रैकेट में। सवाल ये है जहां तक मुझे ध्यान है 8 + 2 × 7 -3, ये सवाल है। उसने 27 लिख दिया सीधा, है ना। वैसे भी गड़बड़ यूं है कि लाइन पूरी नहीं है, अगर ये पूरी होती तो ही तो ब्रैकेट बनती है, पूरी नहीं है तो मतलब डाटा में गड़बड़ है। यहाँ 2 × 7 होगा, तो 2 × 7 करोगे तो ठीक आएगा, क्योंकि 7 में 3 गया मेरे बच्चे 4, 7 में 3 गया 4, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, तो 3/8 × 16 करेंगे तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 24 को 6 से भाग दोगे तो 4 आएगा, तो यहां आएगा मेरे बच्चे 4। समझ रहे हैं ना, क्लियर है ना मेरा पॉइंट। तो यहां आ जाएगा कितना 4, 4 दूनी 8 और 3 11/2 आएगा, तो यहां फिर आएगा 11/2, और 11/2 से 9 दूनी 18, यानी 11/18 मेरा आंसर आ जाएगा। जब यहां 8 + 2 × 7, तो सवाल में दिक्कत है, हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमारा 7/18 ठीक है। रोज पढ़ाते हैं ना, पता रहता है कौन से क्वेश्चन का क्या था। आइए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए बाबू, सवाल ये कह रहा है कि एक बच्चे को इस सवाल का उत्तर निकालने को कहा गया, उसका उत्तर था 6/7, उसका जो सही आंसर था वो मेरे बच्चे था 6/7। अब कह रहा है जी उसका उत्तर तो था 6/7, अब हमसे कहां गड़बड़ हुई, हमसे क्या गुनाह हुआ कि लुट गए तेरे प्यार में। आओ भैया जगह बनाते हैं काम करने की। देखिए ध्यान से, देखिए मेरे दोस्त, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ऑफ तो बाद का काम है। 3 दूनी 6 और 1, 3 दूनी 5,
अरे यार 3 दूनी 6 और 1 7/3, माफ करिए, 2 दूनी 4 और 1 5/2, -1/6, ये कहानी बनी। तो सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 5 तिया 15, और ये तो 15 में से गया 14, 14 28/6, 28/6 का मतलब बना 14/3। तो ये वाली वैल्यू सोल्व होकर देगी मेरे बच्चे 14/3। डिवाइड, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, इंटू 3 5 15 और 2 17/3, डिवाइड, इसको कहो तो यहीं सेटल करते, 3 एकम 3 और 2 5/3, ऑफ का मतलब गुना, 4 चौक 16 और 1 17/4, 4 चौक 16 और 1 17/4। अब मेरे बच्चे इस डिवाइड के निशान को, इस वाले डिवाइड को अगर मैं इनटू कर दूं यहां, तो ये वाली कहानी पलट के लिखी जा सकती पूरी की पूरी। यानी समझ रहे हैं ना, पहले ऑफ सोल हुआ तो 17 85/12 आया, तो यह आएगा 12/85, यानी उल्टा लिखना पड़ेगा। तो देखो 3 चौक 12 आया और 17 85। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां डिवीजन को अगर आपकी इजाजत हो तो इनटू कर दें, तो इनटू करेंगे तो ये कितना आ रहा था, 3/7 आ जाएगा। तो सेटल होगा, 7 दूनी 14, 3 से 3 गया, तो मेरे बच्चे यहां 2 है और यहां था 4, तो 2 चौक 8/5 आया ऊपर। पहले इतना पॉइंट क्लियर करो। अब मेरे बच्चे नीचे वाले टुकड़े को सोल्व करते, पहले इतना पॉइंट क्लियर करो आराम से कि बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। और भाई अगर मजा आ रहा है, देखिए मेरी कोशिश है हर हिस्से के, हर कॉन्सेप्ट के टॉप क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए जाए। अब नीचे वाले पाइए, आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चीजें बताइए, अप्रिशिएट करिए। यहां पहले क्या सोल्व करें सर, ऑफ सोल्व करेंगे तो देखो 4 दूनी 8 और 1 9/2 है, और यहां 5 3 15 और 1 16/3 है। 3 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, 8 3 24, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 24 आई, तो 5 3 15 और 1 16/5 है। डिवाइड की जगह इनटू करेंगे और 24 की जगह 1/24 करेंगे, जमा में। यहां पे भी सेम कहानी, 3 5 15 और 1 16/3, गुना में 3/4 भाई, इनटू में 3 दूनी 6 और 2 8/3 को पलट के लिखते हैं 3/8। कोई नुकसान है नहीं सर। अब देखना भाई, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 3 से 3 निपटाया, तो यहां आया बाबू 3/2, 8 दूनी 16, 8 3 24, यहां आया मेरे भाई 2/15। एलसीएम लोगे, यही आ रहा है ना भाई, तो एलसीएम लोगे 30 आएगा, तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 2 15 30, 15 30 45, तो यह आया मेरे बच्चे 45 और 4 49/30। ये वाली वैल्यू है 49/30। एक बार बताना कोई गलती तो नहीं है, जल्दी से बताइए। अब कुल मिला के कहानी ये आई कि सर ऊपर वाली वैल्यू जो आई वो 8/5 आई और नीचे वाली वैल्यू ये आ गई, तो 8/5 रहेगी ऐसे ही, नीचे वाली वैल्यू पलट के लिखी जाएगी 30/49। कुछ होता है सोल तो करो यार, 5 6 30 6 48, तो यह है मेरे बच्चे 48/49। जबकि एक्चुअल में उसका आंसर क्या था भाई, एक्चुअल में उसका आंसर जो था हमारा आया 48/49, जबकि उसका जो आंसर था वो 6/7 था। तो सवाल में हमसे वो ये कह रहा है कि भैया कुछ गड़बड़ हुई है, तो बताओ क्या गड़बड़ हुई है, कितना ज्यादा कितना कम है वो अंतर बताओ। तो भैया 49 है तो 7 से नीचे गुना करो, 7 से ऊपर गुना करो, तो यह आएगा 42/49 या 48/49। तो 42 और 48 का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे, 6, तो डिफरेंस आएगा 6/49, एंड दैट इज ऑप्शन डी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सिलेक्शन फीस का जो अभी अभी एग्जाम हुआ है 2024 में, उसका क्वेश्चन है। बोर्ड मास का सवाल ने पूछा कि जी इसकी वैल्यू बताइए मेरे बच्चे क्या होगी। देखिए यार, बोर्ड मास के क्वेश्चन में लफ्फेबाजी नहीं चलेगी, तुक्केबाजी नहीं, आपको सोल्व करना हो। कैसे सोल्व करें, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट पकड़ो, छोटी 2 ब्रैकेट है, एक ये है, एक ये। पहले ऑफ होगा कि डिवीजन, सर ऑफ सोल्व होगा, तो 5 गुना 2 10, 40 को 10 से भाग दिया 4, तो ये वाली वैल्यू आई 4 पॉइंट। पहले ऑफ सोल्व होगा कि डिवीजन, सर ऑफ, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 को 9 से भाग दिया मेरे बच्चे 4। अब मेरे बच्चे यहां प्लस में 8। अब आपने एक चीज गौर की होगी कि 4 से 4 गया तो बचा कितना, 8। अब आते हैं इस बड़ी ब्रैकेट में, तो मेरे बच्चे 12 + 9 डिवाइड 3, तो पहले डिवाइड होगा तो 9 को 3 से भाग देंगे 3, 12 में 3 जोड़ा मेरे बच्चे 15, और माइनस करेंगे 8, 15 में से 8 गया मेरे बच्चे कितना बचा, 7, और यहाँ है 56, 56 को 7 से भाग देंगे मेरे बच्चे, आंसर आया 8।
यानी यहां तक की कहानी का कैलकुलेशन का आंसर आ रहा मेरे बच्चे 8। अब आते हैं आगे। देखिए यार, सबसे पहले ऑफ ऑफ का मतलब होता है गुना, 5 से काटेंगे 15, 15 5 75, 15 दूनी 30, 30 और 27 57 आया। बहुत सुंदर। अब यहां आते हैं मेरे बच्चे। देखिए यार, 58 में से 37 घटाएंगे तो आएगा मेरे बच्चे कितना, 21। 60 में 7 गया 1 और 5 में 3 गया 2, तो 3 से काटेंगे 7 और 7 दूनी 14, 14 और 5 मेरे बच्चे कितना आया 19, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, तो ये आया मेरे बच्चे 3। तो ये वाली वैल्यू सोल्व होने के बाद प्लस 3 आप उत्तर देगी, तो मेरा आंसर आया 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 11। अब आते हैं इसी में आगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है एसएससी सीजीएल मींस 2019 का। सारे सवाल बढ़िया उठाए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको यहां प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। करिए मेरे बच्चे। देखिए, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी होगी, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो पहले ऑफ सोल्व करते हैं। पहले मैं प्यार से समझा रहा हूं, 3 एकम 3 और 1 4/3, बिल्कुल ठीक है। यहां सोल्व करेंगे 7 दूनी 14 और 6 20/7 है। ऑफ का मतलब गुना, 5 5 25 और 3 28/5 है। तो मेरे राजा, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि सर ऑफ को सोल्व करें, तो 7 चौक 28 और सर 5 चौक 20, 4 चौक 16। तो ये वाली वैल्यू सोल्व होके दे रही है मेरे बच्चे 16। अगर ये डिवीजन में 16 है तो मेरे बच्चे मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, गुना में 1/16। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, 4 से काटेंगे 4 आएगा, 4 3 12, तो ये वाली वैल्यू सोल्व होके देगी 1/12। अब बीच में डिवीजन का साइन है जी, इसे बाद में टैकल करेंगे, पहले ब्रैकेट उड़ानी पड़ेगी। तो देखो यार, यहां ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/2, ऑफ का मतलब गुना, और 5 3 15 और 1 16/3। तो देखिए यार, 3 तिया 9 और 2 8 16, 8 तिया 24 आया। ये है 5 6 30 और 2 32, तो 32/5। डिवाइड करना है 24 से, तो डिवाइड की जगह इंटू लगाएंगे बटे 24, तो 8 तिये 24, 8 चौक 32। तो मेरे बच्चे ये सोल्व होके आएगा 4/15। तो ये वाली ब्रैकेट मेरे प्यारे बच्चों सोल्व होके देगी 4/15। हाँ जी, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज समझा के चल रहा हूं। रिकॉर्डेड मीन्स में सारी वीडियो इसीलिए डाल रहे हैं ताकि आप अपनी स्पीड के हिसाब से चीजों को चलाएं। अब देखिए मेरे बच्चे, यहां ऑफ है तो ये 5/9 है। पहले ऑफ को सेटल करना हो गुना में, 5 एकम 5 और 1 6/5, 5 से 5 गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सर ये आया 2/3, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना, यहां है 3/4, यहां 3 दूनी 6 और 2 8/3, बिल्कुल सही है। और ये है डिवीजन, डिवीजन को अगर इंटू करेंगे तो उत्तर आया था 2/3। अब पलट के लिखेंगे तो 3/2। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, 3 से 3 गया, 4 दूनी 8 से 8 गया, 3 आया। तो इंटू में आया मेरे प्यारे बच्चों यहां 3, और इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस के। हमने कहा जी यहां तक की बात अपने को पल्ले पड़ती है। अब मेरे बच्चे, आप ये बात जानते हैं कि 1/12 पहले मुझे सोल्व करना चाहिए डिवीजन, डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/4 लिखेंगे, और गुना में करेंगे मेरे बच्चे 3, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 है। सर बात तो सही है, इक्वल टू 1 प्लस के। अब मेरे बच्चों, ये तो तय है कि आया 15/16, यानी इसका जो उत्तर आया वो 1 से छोटा आया, लेकिन सारे ही माइनस में तो इसलिए वो छटनी होगी नहीं, तो सोल्व करना पड़ेगा आपको। देखिए, यह आया 15/16, एक इधर आएगा तो -1 जमा 15/16, तो इसे सोल्व करके लिखोगे तो -1/16 आ जाएगा, यानी के की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -1/16 आ जाएगी। इतनी बात समझिए। अब मेरे दोस्तों, इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना आता तो आप ये बात जानते होंगे कि ये है 2 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 से ऊपर गुना कर दो, 5 की पावर 4 से नीचे गुना कर दो, कहानी सेट हो जाएगी। ऊपर आ जाएगा 625 और मेरे प्यारे बच्चों नीचे आ जाएंगी 4 जीरो। कितनी आ जाएंगी? 4 जीरो। अगर 4 3 और एक 4 जीरो, तो इसका आंसर जो आया वो आया माइनस में 0.0625। अब हमें देखना है कि 625 किसके बीच में आएगा, माइनस का 0.0625 किसके बीच में आएगा, तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए के बीच में आएगा। किसके बीच में? ऑप्शन ए के बीच में। और यही आपसे सवाल में पूछा था। देखिए मेरे बच्चे, यहां अगर आप ध्यान देंगे तो 369 रिपीट कर रहा है, 369 369, तो n का मतलब है 0.369। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे मेरे बच्चे तो 369 अपोन में 999। अब आप कहेंगे जी ऊपर वाला नंबर 9 से भाग जा रहा है, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, और ये आया 111। ऐसे इसे देखेंगे तो ये 531 ये भी जा रहा है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगी 531 बटे 999। इसे भी ध्यान दोगे मेरे बच्चे तो 9 से जा रहा है,
5 3 8 और 1 9, तो 9 5 45, कितना बचा मेरे बच्चे, 8 8 9 9 81, 59/111। अब मुझे सवाल में कह रहा है कि इन वैल्यू को पलट दो, यानी 1/n क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 111/41, और ये हो जाएगा 111/59। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बात तो तय है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 111 का मल्टीपल होगा ही होगा, उसके बिना बात बनेगी ही नहीं है, पहली चीज। दूसरा, जब मैं जोड़ूंगा मतलब तो एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम 41 और 59 दोनों प्राइम नंबर है, तो जो भी एलसीएम होगा उसका इकाई अंक 9 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो ये देखो बटे में 9 किसके आ रहा है, इसके आ रहा है, इसके आ रहा है, इसके आ रहा है, नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए मेरा यहां डायरेक्ट आंसर, और ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का। आइए जी, यहां कह रहा है देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां कह रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और माइनस लिखा होगा मेरे बच्चे हर हाल में ए बी। देखिए हमें गुना करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत है। ये हो गया ए स्क्वेयर, ये हो गया बी स्क्वेयर, ये ए बी क्यों होगा, देखो अगर मैं 3 की 7 से गुना करूंगा तो 3 7 21 यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक, और वही आ रखा है। इसका मतलब ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब मजे की बात यह कि ये वाली चीज तो नीचे है ही, तो कट जाएगी, तो आंसर आएगा ए प्लस बी, यानी 253 जमा 247। तो 253 और 247 को मेरे प्यारे बच्चों जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 253 और 247 आया सर 500, तो ऊपर आएगा 500। लेकिन समस्या क्या थी कि सर यहां था 253, यहां था 25.3, तो इसको कैसे सेटल करें डेसिमल को। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, 100 से ऊपर गुना करता हूं 100 से नीचे, तो 100 से नीचे गुना करूंगा तो कट जाएगा, 100 से इधर गुना करूंगा डेसिमल हट गया, 100 से इधर गुना करूंगा डेसिमल हट गया, तो ऊपर 100 से गुना कर दूंगा। यानी इस कहानी को अगर लिखना हो इस फॉर्मेट में तो हम ऐसे लिख सकते हैं 50 गुना में 10 की पावर 3, क्योंकि 4 जीरो था, 3 यहां 1 यहां, तो मेरे प्यारे बच्चों के का जो मान आएगा वो 3 आएगा। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी, ये सवाल भी एसएससी सीएचएसएल मेंस का 2022 का सवाल है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सीएचएसएल मींस अलग से पढ़ना है, नहीं, यहां जो मैं आपको करा रहा हूं उसमें सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे डाल रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। ये सवाल है हरियाणा सीईटी 2022 का। मेरे बच्चे आप वीडियो पे कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, लेकिन हमारी मेहनत तो देखिए, उसके बावजूद भी आपका व्यवहार रूखा है, लेकिन फिर भी मेहनत देखिए, हम कहां कहां से सवाल पिक करके ला रहे हैं आपके लिए। रेंज देखिए, देखिए सवाल ने ये पूछा कि भैया इसका वर्गमूल निकालो, तो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा कि भैया जो भी इसका उत्तर आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे। अब मजे की बात यह है कि इसका उत्तर जो भी होगा वो इनका स्क्वायर होगा, यानी 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 हो सकता है, 3 का वर्ग 9 हो सकता है, 4 का वर्ग 16। यानी इस पूरी कहानी का उत्तर या तो 16 होगा या 9 होगा या 4 होगा या 1 होगा, इनमें से एक आंसर होगा। आपने कहा हाँ सर ये बात सही है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर मैं इसे डिटेल सोल्व कराऊं तो पहले डिटेल सोल्व करा देता हूं। कैसे कि 1 में से 0.75 घटाएंगे तो मेरे बच्चे कितना बचेगा, 0.25, और ऊपर है 75 का क्यूब, यानी 0.75, 0.75 सिर्फ समझाने के लिए, इंटू में 0.75। मेरी बात समझ रहे हैं। अब 25 से काटेंगे तो डेसिमल से डेसिमल 25 थी 75। एक तो तरीका है ये वाला मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा ये तरीका है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या इसे मैं ए मान ले रहा हूं, इसे मैं बी मान ले रहा हूं, कोई नाराजगी नहीं, तो ए माइनस बी है। अब मैं पूरे को सोल्व कर रहा हूं, मैं पूरे को सोल्व कर रहा हूं, तो पूरे को सोल्व करूंगा तो मेरे बच्चे नीचे एलसीएम आएगा ए माइनस बी, बिल्कुल ठीक है। मैंने 0.75 को क्या माना हुआ है, बी, तो ये हो गया बी क्यूब। अब a माइनस बी को इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले यहां a माइनस बी, फिर ये है मेरे बच्चे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, तो ये हो गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। भाई मैंने क्या किया, इसको a माना, इसको b माना, लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे बच्चे ये फार्मूला है a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। अब बी क्यूब से बी क्यूब कट जाएगा तो ऊपर बचेगा ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब मेरे बच्चे कितना है 1, और नीचे कितना बचेगा मेरे बच्चे a माइनस बी, यानी 1 में से 0.75 घटाए तो 0.25।
अब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर, तो 25 चौको 100 और 4 का वर्गमूल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। यानी ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर है। ये तो है मेरे बच्चे सवाल को करने का डिटेल तरीका। दूसरा था कि मैं सबको सोल्व करूं, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं, आप नाराज हैं हमसे किसी न किसी बात पे, तभी आप हमारी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, उसी नाराजगी को दूर कर रहा हूं। ये हरियाणा सीईटी का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। हम एक बात तो यहां से समझ गए थे, क्या कि सर इस पूरी कहानी का उत्तर 1 से तो बड़ा आएगा। देखो इस पूरी सेटिंग का उत्तर कितना आएगा ये बताओ। तो आप कहेंगे सर इस पूरी सेटिंग का उत्तर हर हाल में 1 से तो बड़ा ही हो। क्यों? क्योंकि सर 1 में ही तो कुछ जोड़ रहे हैं, 1 में ही तो कुछ जोड़ रहे हैं, तो 1 से तो बड़ा आएगा। आपने कहा तो 1 से बड़ी वैल्यू कोई है, और ये वाली वैल्यू भी इसके अंदर कुछ जोड़ेंगे, ये भी कुछ जोड़ेंगे, कितनी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि 1 से बड़ी वैल्यू का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 तो नहीं आएगा, इसलिए मेरा आंसर नहीं था, ये मेरा आंसर नहीं था। ऑप्शन ए मैंने काट दिया। अब कहीं से भी आपको यह दिखाई दे रहा है कि इसका पूरे का उत्तर 16 आ जाएगा, भाई ये 1 है, ये 4 अंकों पे पॉइंट चला जाएगा, ये 2 अंकों पे पॉइंट जोड़ भी लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 बन जाएगा, इसका 1 और 1.5 2.5 बन जाएगा, और इसे सोल्व करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये 16 बन पाएगा? आप कहेंगे नहीं, यानी 16 भी बनना मुश्किल है और 9 भी बनना मुश्किल है, क्योंकि ये टोटल ही वैल्यू 1.5 2.5 बनेगी, और ऊपर से इसको सोल्व कर लेंगे तो किसी भी हालत में मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू हमारी 9 या 16 नहीं बैठेगी। तो 3 ऑप्शन मेरे कट गए, तो बी ऑप्शन मेरा डायरेक्ट वैसे भी आंसर दिखाई दिया गया था कि भैया 1 2 3 4 थे, 4 और 3 दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बहुत लेंथी है। एक वैसे ही कट गया कि 1 से बड़ी वैल्यू में कुछ जोड़ेंगे तो उत्तर 1 कभी भी नहीं आएगा वर्गमूल निकालने पे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को हम वैसे ही डायरेक्ट कर सकते थे। आपकी नाराजगी को दूर करने की पूरी जी जान लगा के कोशिश करेंगे। आइए मेरे बच्चे यहां ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, ए क्या हुआ जी? ए क्यों? बी ये हुआ बी क्यों? मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है? ए स्क्वायर, ये क्या है मेरे बच्चे? बी स्क्वायर, ये क्या है जी? ए इंटू बी, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। तो ऊपर हमें ये कहानी तो पता चल गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे तो ए प्लस बी, और फिर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो कट जाएगा तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी, यानी 777 जमा 423 बचेगा। तो 777 में 423 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो उत्तर आएगा 77 और 23 आ जाएगा 100, मतलब 800 804 1200 आंसर आएगा। ये बात तो ठीक है। अब लास्ट वाले हिस्से को सेटल करते हैं कि सर 77 में से 47 घटाएंगे कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? 30। तो ये आया 1/30, 30 से इसे काटेंगे मेरे बच्चे, ये आया 40। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 40। देखिए अगर आपको जहर ही खिलाया जाए सवालों के रूप में, मतलब जहर सवाल करा दिए जाए जो कुछ लोग कराते हैं, तो शर्म नहीं आती आप लोगों को इस चीज को पढ़ने में? अरे भाई मैं वही सवाल करा रहा हूं जो सीजीएल मेंस में आए हुए हैं, वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो आपके पेपर में आएंगे, एक एक चीज साफ सुथरी करा रहे हैं, लेकिन आपको पैसे भरने 1000 2,000 रुपए ऐसी जगह पे जहां कोई रिलीवेंस नहीं है, जहां से एक्चुअल में कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। भाई थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, हवाबाजी मत आओ, समझ के चलो। यह है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीएचएसएल मींस का सवाल। देखिए यार ये एक बेसिकली टाइप है, और इस टाइप का आप मतलब जानते हैं कि इसका तरीका यह रहता है इस सवाल को डिटेल करने का कि ये है ए, 2 को मैं मान रहा हूं ए, तो ये है मेरे बच्चे 2 ए की पावर 1/3 प्लस 1। ये क्या है सर? ये है 2 की पावर 2/3। भाई क्यूब रूट 4 को मेरे राजा हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट 4 को लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 की पावर 1/3, और इस कहानी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 का वर्ग। आपने कहा सेट है। तो मेरे भैया कहानी ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ये है बेसिकली a⁻1/3 का वर्ग स्क्वायर, और 1 को मैं 1 का वर्ग लिख दूं, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी ना कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बाबू एक बात बताना, बल्कि मैं इसका नाम ए की जगह एक्स रख देता हूं ताकि आपको जो फार्मूला है वो तुरंत याद आ जाए। तो इसे मैंने एक्स मान लिया और इसे मैंने एक्स की पावर 1/3। एक्स क्या माना हमने? क्यूब रूट 2 को माना। तो मेरे बच्चे
मैं कह रहा हूं कि ये x की पावर 1/3 a हो गया, तो ये a स्क्वायर आ गया। हाँ जी, इसे मैंने b मान लिया तो b स्क्वायर आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं गुना 1 करके, यही रहेगा, तो ये आ गया a b। तो मेरे बच्चे अगर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो फार्मूला बनाने के लिए यहां किससे गुना करना पड़ेगा? a माइनस बी से। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि तभी तो ये पूरा सेटिंग बैठेगी फार्मूले की। आपने कहा सही है, तो भैया a माइनस बी से नीचे गुना करना होगा, तो a माइनस बी से ऊपर गुना करना होगा। आपने कहा ठीक है, तो a क्या माना हुआ था? x यानी 2 की पावर 1/3, तो ऊपर गुना करोगे 2 की पावर 1/3 और b का मतलब था 1, तो ऊपर तो उत्तर आ जाएगा मेरे बच्चे क्यूब रूट टू और -1, और नीचे क्या होगा? a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्या माना हुआ आपने? 2 की पावर 1/3, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, और b क्या है भैया? 1 का क्यूब। 3 से 3 कट के आया 2 में से गया 1, तो आंसर आया 1, तो नीचे 1 आ गया, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है क्यूब रूट 2 -1। अब बात आती है कि ऐसे सवालों को हम पेपर में कैसे टैकल करें। देखिए, मैं आपको यहां स्पष्ट रूप से एक बात समझाना चाह रहा हूं, पेपर में आपको कुछ नहीं करना है बाबू। ऐसे हर एक सवाल में एक विशेष चीज रहेगी जो आपको देखने को मिलेगी, और वो ये कि जो यहां नंबर लिखा होगा ना, हर हाल में उसका वर्ग यहां लिखा होगा। जो नंबर यहां लिखा होगा उसका वर्ग आपको हर हाल में यहां लिखा मिला। अगर मेरे प्यारे बच्चों वर्ग वाला और 1 लिखा होगा, तो ये 1 का वर्ग, ये इसका a का वर्ग हो जाएगा, ये b का वर्ग। अगर यहां प्लस है, अगर मेरे राजा यहां प्लस है, तो ऊपर जो उत्तर आएगा ना, वो आ जाएगा ये वाली वैल्यू क्यूब रूट 2 और -1। ध्यान देना। और अगर मेरे बच्चे यहां माइनस होता, तो ऊपर उत्तर आता क्यूब रूट 2 +1। उल्टा साइन चलना है, और नीचे क्या आ जाना है मेरे बच्चे? अगर यहां प्लस है तो फार्मूला लगेगा क्यूब रूट 2 का क्यूब -1 का क्यूब। इसे सोल्व कर देंगे, वो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये तो सेम ही सवाल हो गया। अगर इसको जैसे सोल्व करें, तो ये अभी सोल्व किया था तो क्या आ रहा था सर? ये आ रहा था क्यूब रूट 2 -1, और इस चीज को कंपेयर कराया उसने इससे, a क्यूब रूट 4 b क्यूब रूट 2 जमा c। तो मेरे प्यारे बच्चों जब कंपेयर करेंगे तो ये देखो क्यूब रूट 4 यहां है नहीं, तो इसका मतलब a का मान हर हाल में 0 रहा होगा। क्यूब रूट 2 यहां है, तो यहां क्यूब रूट 2 का कोएफिशिएंट b है, तो यहां क्यूब रूट 2 का कोएफिशिएंट 1, तो b का मान मेरे बच्चे 1 रहा होगा। और यहां कांस्टेंट वैल्यू है c का मान -1 रहा होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों a b c की वैल्यू आ गई। तो a का मान 0 है, b का वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है। सबको जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा 0। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ऐसे हर टाइप के सवाल में जब भी ऐसा सवाल आपको मिलेगा, तो यहां जो भी नंबर होगा क्यूब रूट का निशान लगा होगा, यहां a स्क्वायर होगा, यहां क्यूब रूट a होगा, और यहां +1 होगा। ऐसे 2 सवाल बनेंगे मेरे राजा। देखिए, अगर यहां प्लस है तो इसका आंसर हर हाल में क्यूब रूट a -1 ऊपर होगा, और नीचे क्यूब रूट a का क्यूब -1 का क्यूब, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे अगर यहां -1 है, मतलब माइनस का निशान है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर आएगा क्यूब रूट a +1, और नीचे आएगा मेरे बच्चे क्यूब रूट a का क्यूब +1 का क्यूब। ये डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखनी है ऐसे हर सवाल में। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको रामबाण है, ये सवाल सीडीएस 2021 में आया हुआ है मेरे बच्चे, और इससे पहले सेम ही सवाल आपका एसएससी सीएचएसएल मेंस में आया हुआ है। हमें कोई जहर सवाल नहीं करना, बढ़िया चीजें पढ़नी है जो काम आए। फिर भी किसी भाई को पैसे फूकने का शौक हो तो शौक से पैसे फूके, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सेम ही सवाल आपने देखा सीएचएस ना सीजीएल मींस में आ गया। अब यहां आपको एक चीज समझनी होगी, क्या कि मैं 3 की पावर 1/3 को ए मान रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ जाए, और 2 की पावर 1/3 को मेरे बच्चे मैं बी मान रहा हूं। आपने कहा ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या कहानी है, ये ए स्क्वायर है, ये क्या कहानी है, ये बी स्क्वायर है, और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, -ab है। क्योंकि अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 की पावर 1/3 आ गया। आपने कहा तो सर जो आपने पीछे पढ़ा ये वही कहानी है, कोई नई चीज नहीं है। अगर ये सेम ही कहानी है तो इसका सॉल्यूशन में क्या होगा मेरे बच्चे, इस 5 को थोड़ी देर अलग रख देते हैं,
तो सर अगर यहां माइनस का निशान है ना, अगर यहां माइनस का निशान है तो ऊपर आएगा क्यूब रूट ऑफ ए, है ना, और माइनस में बी। मतलब जैसे मैंने यहां बताया था 1 आपको, तो यहां 1 इसलिए बताया था कि यहां हमेशा 1 दे रखा होता था बी का मान, अदरवाइज यहां क्यूब रूट बी लिखा रहता था। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर जो आएगा, ये 5 मैंने अलग कर दिया, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों हमारा आएगा ए यानी क्यूब रूट 3, और अगर ये माइनस का तो ऊपर आएगा प्लस क्यूब रूट 2, और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे इनके क्यूब, अगर माइनस है तो प्लस का फार्मूला बन रहा होता, तो क्यूब रूट 3 का वर्ग, मतलब इसका क्यूब प्लस में क्यूब रूट 2 का क्यूब। तो आप कहेंगे देखो सर इसमें कोई लफड़ा है नहीं, इसका जब क्यूब करेंगे तो ये 2 आएगा, इसका क्यूब करेंगे 3, 3 और 2 5 से 5 कट जाएगा। तो कुल मिला के पूरी सेटिंग में यही सवाल बना, कुछ नया बना ही नहीं। और ये आपको कंपेयर करा रखा है इससे, तो क्यूब रूट 3 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, तो ए का मान आ गया मेरे बच्चे 1। क्यूब रूट 2 का कोफिशिएंट क्या है बी, तो क्यूब रूट 2 का कोफिशिएंट यहाँ क्या है बी, तो ये आ गया 1। और क्यूब रूट 6 का कोफिशिएंट है यहाँ कहीं नहीं, तो मेरे बच्चे सी का मान आ गया 0। तो ए जमा बी जमा सी, 1 और 1 2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। तो आपने देखा सवाल हूबहू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, दूर दूर तक एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसी पे चीजें घूमेगी। पर चलिए आपके पास पैसा बहुत है तो आप पेड बैच में पैसा खराब करिए अपना, हम कुछ समझदारों को फ्री में पढ़ाने की ईमानदार कोशिश करेंगे। आइए, कईयों के पास फालतू पैसा होता क्या करें। आइए मेरे बच्चे, अब यहां ध्यान से देखिए, इसको मेरे प्यारे बच्चों मैं मान रहा हूं ए क्यूब, ठीक है, इसको मैं मान रहा हूं प्लस बी क्यूब, इसको मैं मान रहा हूं प्लस सी क्यूब। ये है मेरे बच्चे 3abc। अब आप कहोगे सर कैसे कह रहे हो आप, मेरे बच्चे मैंने ए को क्या माना है यहां 13.73, बी को मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या माना है यहां -8.57, और सी को मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या माना -5.16। जब इन्हें जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 7 और 6 13, 3 से 3 यूनिट डिजिट से समझ में आ रहा है कि जोड़ 0 आएगा। और मेरे बच्चे अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान भी क्या रहता है, इक्वल टू 0 ही होता है। अब ये बात आपको समझ नहीं आई तो क्या करें, ये यूपी सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप कहें हमने 3abc चेक ही नहीं किया, मत करो ना, जुड़ती क्या है, आपको दिखाई दे रहा है फार्मूला सेट हो रहा है। बाकी चेक करना चाहें तो 16 3 48 और 5 3 15, तो इसको 3 से गुना करके डायरेक्ट लिखा होगा। आइए देखिए मेरे बच्चे, सीजल मीन्स का सवाल है। एक तो तरीका हम पी की वैल्यू डायरेक्ट -4 रखते हैं, दूसरा तरीका ये बना ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ जी ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसका फार्मूला अगर खोलोगे तो वो आएगा सर क्या, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2, मतलब ए बी। आपने कहा जी ठीक है, इससे इसको भाग दोगे तो ये सेम ही चीज है, तो ऊपर आ जाएगा पी क्यूब -10p स्क्वेयर। अब आइए आगे, इसको इससे भाग देंगे, बचा -4 को 2 से करेंगे -8 और -4p। इसको इससे भाग देंगे, ये वाला बचा, तो -2p को मेरे प्यारे बच्चों इससे करेंगे तो ये आएगा -8p, -2p को p से करेंगे तो ये आएगा -2p क्यूब, और मेरे प्यारे बच्चों -2p को -2p से करेंगे तो +4p। और मेरे दोस्त यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, जबकि यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, हाँ है ना। देखो यार 2p को -2p से करेंगे तो 4p स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले दूं यहां से, तो यहां बचेगा क्या p स्क्वायर +4 -2p, और ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे नीचे वाले से कैंसिल हो गई। आपने कहा तो इस पूरी के बाहर एक माइनस यहां पहले से बचा हुआ। अब एक बात यहां से छोटी सी समझने की है, वो ये कि यहां -2p क्यूब है या p क्यूब है, तो घटाएंगे तो बचेगा -p क्यूब। बिल्कुल ठीक है, ये कट दिया। अब ये -10p स्क्वेयर है, ये +4p स्क्वेयर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बचा -6p स्क्वेयर। बिल्कुल ठीक है जी। अब ये 8 और 4 12p, तो -12p और -8। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां था माइनस, बाहर माइनस से इन सबको गुना करेंगे, ये बन जाएगा प्लस। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चे प्लस बन जाएगा तो ये ऊपर वाला फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ये फार्मूला मेरे बच्चे p + 2 का होल क्यूब।
और नीचे क्या है मेरे बच्चे, p+2, यही था। तो इससे कट गया तो बचा p+2 का होल स्क्वायर। अब p की वैल्यू -4 और 2 करेंगे मेरे बच्चे, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर। कई बार क्या होता है कि इस तरह से तुक्केबाजी करने पे पेपर वाला अगर सवाल ठीक से सेट कर दे तो थोड़े से ही डिफरेंस पे आंसर गलत हो जाता है। आइए मेरे बच्चे सबसे पहला काम क्या करते हैं, दोनों साइड वर्क कर देते हैं। क्यों कर देते हैं जी वर्क, इसलिए कर देते हैं, कारण क्या है कि इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो सोल्व हो जाए। तो वर्क करेंगे तो इधर वर्क करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, और इधर वर्क करेंगे मेरे बच्चे इन सब का, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c², क्योंकि रूट है, और प्लस में आएगा 2√ab 2√bc और 2√ca। आपने कहा जी मामला सेट है। अब यहां से रूट आपका हट ही चुका है, आपने कहा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बचा 15। आपने कहा ठीक। अब बस यहीं से थोड़ा दिमाग दौड़ाना था कि भैया ये रूट कभी भी सोल्व होगा नहीं, ये रूट पूर्णतः सोल्व होगा नहीं, ये रूट पूर्णतः सोल्व होगा नहीं। और जब हम कंपेयर करा रहे होंगे ना, तो इसका मान इससे कंपेयर हो रहा होगा, इसका मान इससे कंपेयर हो रहा होगा, और इसका मान इससे कंपेयर हो रहा होगा। तो ये जो a प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट वैल्यू बची, ये हर हाल में 15 को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और यही आपसे पूछा कि a प्लस बी प्लस सी क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है 15। क्लास में मैं इस टाइप को पूरा एक्सप्लेन करता हूं, तो जिन बच्चों ने क्लास में पढ़ा हुआ है वो तो डायरेक्ट ही जानते हैं कि जो बिना रूट के वाली वैल्यू होगी स्क्वायर करने पे वही हमारा आंसर होगी। लेकिन आप इस तरीके से सोच सकते हैं। अब करना हो तो देखो 60 को क्या लिखेंगे, 4×15 60, तो भैया ये आ जाएगा 2√15। 21 चौक 84, तो 2√21। अगला आ जाएगा, अब मेरे बच्चे 4 से काटेंगे तो 2 4 3 12 35। अब मेरे बच्चे ने कंपेयर करेंगे तो एबीसी अलग अलग भी निकाल सकते हैं, बाकी a प्लस बी प्लस सी 15 आपका डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए मेरे बच्चे सवाल है एसएससी सीजीएल मींस 2023 का। सवाल में पूछा है कि इस पोर्शन की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले इसे सोल्व करें, a² माइनस b² का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी, तो आप कहेंगे a प्लस बी 58 और 25 हो गया मेरे बच्चे 83, और a माइनस बी करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 33। यहां a प्लस बी करेंगे तो 4 3 7 7 6 13 83, और a माइनस बी करेंगे तो 9 7 16 9। तो मेरे बच्चे 83 से 83 काटा, 3 से काटा 11 और 3 से काटा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे a की जो वैल्यू आई वो 11/3 आई। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब मैं रखूंगा a की वैल्यू तो ये हो जाएगा 11/3, 3 पलट के ऊपर यानी 60/11। बहुत सुंदर। अब आते हैं मेरे दोस्त आगे, यहाँ a² माइनस b², तो 26 और 15 हो गया 41, a माइनस बी 26 में 15 गया 11, 56 में से 15 गया 41, और 56 में 15 जोड़ा तो मेरे बच्चे आए 71, यानी a माइनस बी प्लस बी लगा दिया। 41 से 41 गया तो यह आ गया 11/71। लेकिन मुझे 1/b चाहिए, उल्टा चाहिए, तो 71/11। अब आप जानते हैं माइनस करेंगे तो 71 में 60 गया 11, 11/11 मेरे बच्चे आंसर कट के आया मेरा 1। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 1। देखिए मेरे दोस्तों ये सवाल है एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का 2022 का। सवाल जो जो ठीक लग रहे हैं मैं सारे उठा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन में बहुत रमखा सवाल नहीं आते हैं, खासकर हम सीडीएस की बात करें बहुत आसान सवाल रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें सीसेट बहुत आसान सवाल रहते हैं, अदर एग्जाम बहुत आसान सवाल रहते हैं। तो थोड़ी बहुत कुछ लेवल है तो वो हमारा सीजीएल में ही लेवल आता है, यानी टीसीएस ही लेता है। देखो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 अंकों पे है, यहाँ 1 अंक पे, यानी डेसिमल हटा दूंगा तो ये आएगा 3/20। क्या आएगा मेरे बच्चे 3/20, यानी ये 3/20 आ जाएगा सोल्व होके, ये भी 3/20, ये भी 3/20, ये भी 3/20। तो 3/20 को 4 बार जोड़ेंगे तो 4 गुना 3/20 आएगा। आपने कहा जी बात तो सही है, बात तो सही है। अब मुझे देखना है कि क्या इसका उत्तर 0.6 है, तो बिल्कुल है। कैसे, 12/20 करेंगे तो 0.6 ही तो आया। अगर फिर भी पल्ले ना पड़े तो 5 से ऊपर गुना 5 से नीचे, तो फायदा ये होगा, यहाँ हो जाएगा 100, और ये 4 3 12 5 60, 60/100 यानी 0.6। तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्टेटमेंट तो मेरी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आते हैं, देखिए यार ये तो है 0.1, यहां से डेसिमल की शुरुआत है समझो। यहां इसका वर्क करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो मेरे प्यारे बच्चों 1 ही रहना है, तो ये 0 0 0 1 आएगा। लास्ट वाले में 3 है तो 0 0 0 0 0 1।
अब जोड़ेंगे तो 1 0 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 1 0 ये मेरा आंसर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल है सीजीएल मींस का। जिस जिस जगह मैंने ईयर मेंशन नहीं किया मींस में, इसका मतलब ये, आप ये बात तो जानते हैं कि अभी पिछले 2 ही सालों से ऐसा हुआ है कि नए पैटर्न पे मींस हो रहा है जहां 30 सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी सवाल पूछे जाते थे मेरे प्यारे बच्चों मींस में, वहां 100 सवाल पूछे जाते थे। जहां मैं एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर या कस्टम इंस्पेक्टर जिसे आप कहते हैं, मेरा भी सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, तो वो हुआ मेरे बच्चे तब जब मैथ के 100 सवाल पूछे जाते हैं। अब तो पूछे ही 30 सवाल जा रहे हैं। तो वहां मैं ईयर मेंशन नहीं कर रहा हूं, ये लगभग 2019 के आसपास का मीन्स का सवाल है। देखिए ये तो तय है कि 24 का वर्ग है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो एक बात मुझे देखनी कि भाई इसका वर्गमूल ये है, इसका वर्गमूल ये वाला है। आपने कहा ठीक है सर, इसका वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों ये वाला है। तो जो भी मेरा अगर यूनिट डिजिट से चेक करूं तो मुझे देखना होगा कि 3 का वर्ग 9 आया, 3 का वर्ग 9 आया, यहां 7 का वर्ग 49 9 आया, यहां 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ इसका वर्ग करके क्या इसका वर्गमूल निकालोगे तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? तो 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। ना सर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो किसी भी हालत में इकाई का अंक 0 तो बनेगा नहीं, आपने कहा। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों समझना यह है कि अगर इसके वर्गमूल का इकाई का अंक 3 है तो जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो 13 बनेगा। हासिल लेंगे 13 में 4 गया 9, यानी इकाई का अंक होगा 9। तो ये तो मेरा आंसर आ सकता है। लेकिन अगर इसका इकाई का अंक 7 ले लूंगा तो 7 में 4 गया 3, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक हर हाल में 3 आएगा। अब भैया 2 अंक हटा देते हैं, अब इसको चेक करते हैं। 1 2 3 8 7, 1 2 3 8 7। अब मुझे यहां एक चीज नोटिस करनी है। क्या? आपको ये चीज मैंने सिखाई थी कि भाई 11 का वर्ग 121, यानी 2 बार लिखा है तो 1 2 1, 111 है तो 1 2 3 2 1, 1111 4 बार लिखा है तो 4 तक गिनती जाएगी, फिर उल्टी आएगी। यहां अगर ध्यान दोगे तो 1 2 3 तक तो गिनती गई है, और 3 के बाद अगर उल्टा ले लेते 2 1, तो मेरे प्यारे बच्चे ये बन जाता है 111 का वर्ग। अब ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये हर हाल में 111 के वर्ग और 112 के वर्ग के बीच में, यानी इसका जो आंसर होगा वो 1113 होगा। इसमें से 24 घटाएंगे, 13 में 4 गया मेरे बच्चे 9 आया, और यहां कितना बचा आपका 10, 10 में 2 गया 8 आया, और यहां बचा मेरे बच्चे कितना 1089। अब 1089 बचा मेरे प्यारे बच्चे, और 1089 का वर्गमूल अगर हमें निकालना हो तो निकल जाएगा सर। वो वर्गमूल होता है हमारा कितना? 33 का। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 33, यानी 33 मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मजबूत तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन करके पढ़ते रहिए, हैं? एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप इतनी सीरियसली पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप पीडीएफ की जगह मेरे बच्चों कोशिश करिए मन करके यहीं पढ़ा जाए। वीडियो रोकी, सवाल किया 30 35 40 सेकंड, फिर दोबारा वीडियो देखी। तो इसी तर्ज पर काम करते रहिए, और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि एफर्ट कंटिन्यू रहे। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।